गेंदा सेठ की पत्नी अपने घर के बाहर टहलते हुए बड़बड़ा रही थी। पता नहीं इस भुक्कड़ सेठ से कब छुटकारा मिलेगा। मेरा पति तो मेरे लिए मुसीबत बन गया है। तभी गांव का एक व्यक्ति गेंदा सेठ की पत्नी के पास आकर बोला, मेरी मदद कीजिए ठकुराइन। अरे मुझे तो खुद मदद की आवश्यकता है, मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगी? मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, दरअसल मेरा भैंसों का तबेला है जिसमें कल अचानक से आग लग गई और मैंने बड़ी मुश्किल से मेरी भैंसों के खाने का भूसा बचा लिया है। कुछ दिन के लिए आप उस भूसे को अपने पास रख लीजिए। अच्छा, तो तुम वही हो जिसके भैंसों के तबेले में आग लग गई थी? ठीक है, वो सामने कोठरी दिख रही है, वहाँ पर अपना भूसा रख दो। वो व्यक्ति अपनी भैंसों का भूसा रखकर वहाँ से चला गया। गेंदा सेठ की पत्नी जैसे ही अंदर गई कि तभी गेंदा सेठ उससे क्रोधित होकर बोला, अरे तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे समय पर भोजन दे दिया करो। तुम्हारा कोई भोजन खाने का समय है क्या? तुम्हें तो हर सेकंड भूख लगती रहती है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ। भोजन तो अब तुम्हें रात में ही मिलेगा। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? पड़ोस की ताई का मुन्ना बीमार है, उसे देखने के लिए। इतना कहकर गेंदा सेठ की पत्नी घर से बाहर निकल गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो चली गई और मेरा भूख के मारे दम निकला जा रहा है। गेंदा सेठ अपने घर से बाहर निकला और बेचैनी से टहलने लगा। तभी उसकी नजर घर के बाहर बनी हुई कोठरी पर पड़ी। अरे दरवाजे की कुंडी कैसे खुली हुई है? गेंदा सेठ कोठरी के अंदर आ गया और भूसे को देखकर बोला, है? इतना सारा भूसा? लगता है मेरी पत्नी भोजन का इंतजाम करके गई है। हाँ, वो मुझे सरप्राइज देना चाहती होगी। चलो आज इस भूसे का भी स्वाद चख कर देख लेते हैं। हाँ। बहुत सारा भूसा चट कर गया। अरे वाह, मजा आ गया। तभी मैं कहूँ ये भैंसें भूसा खाकर शांत कैसे हो जाती हैं। अब इतना स्वादिष्ट भोजन खाएंगी तो उन्हें मजा तो आएगा ना। गेंदा सेठ जैसे ही उस कोठरी से बाहर निकला कि तभी गेंदा सेठ की पत्नी वहाँ आ गई। तुम तो पड़ोस की ताई के मुन्ना को देखने गई थी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं उसे देखने गई थी, ना कि वहाँ रहने के लिए गई थी। इतना बोलकर गेंदा सेठ की पत्नी कोठरी के अंदर घुस गई। हे भगवान, ये जानवर उस बेचारे गरीब व्यक्ति का सारा भूसा खा गया। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी? इतना बोलकर वो कोठरी से बाहर निकलकर अपने पति से बोली, तुम इंसान हो कि जानवर? अब मैं बेचारे उस गरीब व्यक्ति को भूसा कहाँ से लाकर दूंगी? मुझे लगा तुमने ये मेरे लिए मंगवाया था, मुझे सरप्राइज देने के लिए। अरे भूखे जानवर, भूसा इंसान खाते हैं क्या? ये तो गाय और भैंसों का खाना है। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे घर में भैंस से भी बड़ा एक भैंसा मौजूद है। चलो जो भी हो, मुझे अब नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर गेंदा सेठ सोने चला गया। इधर जंगल में एक पेड़ के नीचे बहुत सारे साधु एकत्रित होकर भोजन कर रहे थे कि तभी उनकी थाली से एक एक करके भोजन अचानक गायब होने लगा। एक साधु क्रोधित होकर बोला, किसने इन साधुओं का भोजन चुराने की हिम्मत की है? जो भी है सामने आओ, नहीं तो जलाकर भस्म कर दूंगा। मैंने चुराया है खाना, बता क्या कर लेगा तू? तुझे शर्म नहीं आती साधुओं का भोजन चुराने में? मुझे भूख लगी है। तेरी भूख से तो सारा जंगल परेशान है। तू आधा जंगल खा चुकी है चुड़ैल। अब मैं क्या करूं? मुझे भूख ही इतनी लगती है कि मैं अपने आप को कई वैद्य और हकीमों को दिखा चुकी हूँ, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तुम तो बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक साधु लगते हो, तुम ही कोई चमत्कार करके दिखा दो। साधु क्रोधित होते हुए चुड़ैल से बोला, एक उपाय है,
जिस दिन तुझे तुझसे भी बड़ा भुक्खड़ मिल गया और उसने तुझे भोजन की प्रतियोगिता में हरा दिया, तो तेरी भूख उसी दिन खत्म हो जाएगी। तो फिर ऐसा नामुमकिन है, जितनी बड़ी भुक्खड़ मैं हूँ उतना बड़ा भुक्खड़ संसार में कोई हो ही नहीं सकता। चुड़ैल की बात सुनकर साधु के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। ये तेरी गलत फहमी है चुड़ैल। इस संसार में एक और भुक्कड़ है जिसका कोई मुकाबला नहीं। कौन है वो? मैं तुझे इंसानी रूप में उसी गांव में भेज रहा हूँ, टुनटुन के रूप में। नियति तुझे खुद उससे मिला देगी। जब तू उससे मिलेगी तो तेरा ज्यादा खाने का घमंड टूट जाएगा। चुड़ैल ने अपने आप को गेंदा सेठ के गांव में पाया, मगर इंसानी शरीर में। अरे साधु को कोई इंसानी शरीर नहीं मिला था क्या? उस साधु ने तो मुझे वाकई एक टुनटुन में परिवर्तित कर दिया। दरअसल साधु ने चुड़ैल को एक मोटी औरत के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तभी चुड़ैल की नजर एक शादी समारोह पर पड़ी। अरे मालूम होता है यहाँ किसी का विवाह हो रहा है। खाने की कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। जंगल के पत्ते खाकर तो मेरा मुंह कड़वा हो गया था। आज खाऊंगी स्वादिष्ट भोजन। इतना कहकर चुड़ैल सीधे शादी समारोह में घुस गई और खाने के लिए बैठ गई। तभी लड़की के पिता उस चुड़ैल के पास आकर बोले, आपको कभी इस गांव में देखा नहीं। क्या आप बारातियों के साथ आई हैं क्या? बदतमीज आदमी, तुम्हें अतिथि से बात करने की तमीज नहीं। अरे जब मैं यहाँ बैठी हूँ तो जरूर लड़की वाली होंगी ना। अरे आप तो बुरा मान गई हैं। इतना बोलकर वो एक व्यक्ति से बोला, अब इनके सामने भोजन की थाली परोसो और इनका ध्यान रखना। हाँ? उस व्यक्ति ने भोजन की थाली चुड़ैल के सामने परोस दी। बड़ा स्वादिष्ट भोजन है। रसगुल्ला, दाल मखनी और कटहल की सब्जी, साथ में देसी घी की पूड़ियाँ भी। आज तो मजा आ जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल खाना खाने में जुट गई, मगर कुछ ही देर में चुड़ैल ने आधे बारातियों का खाना खा लिया। बारात में हाहाकार मच गया। लड़की का पिता चुड़ैल के पास आकर बोला, अरे कितना खाओगी तुम? हैं? मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है, तुम बारात के साथ नहीं आई हो। मुझे भूख लगी है और भोजन चाहिए। तुम तो हमारे गांव के गेंदा सेठ से भी 2 हाथ आगे लग रही हो। पहले ही हम गेंदा सेठ से परेशान थे और अब ऊपर से तुम आधमकी। अरे कौन हो तुम? लड़की के पिता की बात सुनकर चुड़ैल के दिमाग में उस साधु की बात घूम गई और वो अपने मन में बोली, लगता है ये वही गेंदा सेठ है जिसके बारे में वो साधु बता रहा था। तभी चुड़ैल उठकर खड़ी हो गई और सीधे वहाँ से चली गई जहाँ पर भोजन बन रहा था। साधु ने मुझे इंसानी शरीर जरूर दिया, मगर मेरी शक्तियाँ अभी भी मेरे पास हैं, जिन्हें मैं महसूस कर सकती हूँ। चुड़ैल ने एक बड़ा बर्तन उठा लिया और सारे बारातियों का खाना खा गई। मुझे टक्कर देने वाला इस संसार में कोई है ही नहीं। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो गई। हाय, मैं लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। सारे बारातियों का खाना खा गई। पता नहीं कौन थी वो। लड़की का पिता सर पीट कर बाहर रो रहा था कि तभी गेंदा सेठ की पत्नी वहाँ आकर बोली, अरे क्या हुआ? काहे को हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? अरे तुम्हें क्या बताओ, एक टुनटुन जैसी दिखने वाली मोटी औरत घुस आई और बारातियों का सारा खाना खा गई। क्या? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? जहाँ तक मैं जानती हूँ ये काम तो सिर्फ मेरा पति ही कर सकता है, जिसे मैंने आज घर में ताला लगाकर बंद कर दिया है ताकि वो गलती से तुम्हारे यहाँ पर ना आ जाए। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आकर बोला, अब ये शुभ संकेत नहीं है, हमें जरूर किसी से मदद मांगनी चाहिए। मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी गांव के 3-4 व्यक्ति दौड़ते हुए वहां आए। अरे गांव के सारे ढाबों का खाना एक मोटी औरत खाकर चली गई। जब उसे मना किया गया तो उसने ढाबे के मालिकों को बुरी तरह से पीट कर रख दिया। पहले हम इस गांव में गेंदा सेठ से कम परेशान थे,
कि ये एक और गेंदा सेठनी आ गई। हमें अब उस पहुंचे हुए साधु से मदद मांगनी पड़ेगी जो हमारे गांव से दूर एक जंगल में रहता है। अब चलो मेरे साथ। मुखिया गांव के लोगों को लेकर सीधा साधु के पास पहुंच गया। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुखिया को देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, क्या बात है मुखिया, बड़े चिंतित लग रहे हो? अब हमारी मदद कीजिए साधु महाराज। हम पहले ही गेंदा सेठ से बहुत ज्यादा परेशान थे और ऊपर से अब टुनटुन, ऐसे में तो हमारा पूरा गांव अनाज से खाली हो जाएगा। दरअसल वो एक चुड़ैल है और उस चुड़ैल को मैंने ही तुम्हारे गांव में भेजा है। अब क्या बात कर रहे हैं साधु महाराज? उस चुड़ैल को यहाँ भेजने के बजाय आप क्यों ना गेंदा सेठ को ही उस चुड़ैल के पास जंगल में भेज देते? बकवास बंद करो मुखिया और मेरी बात ध्यान से सुनो। उस चुड़ैल ने जंगल में हम सब साधुओं का जीना हराम कर रखा था। इसीलिए आपने हम सबका जीना हराम करने के लिए उस चुड़ैल को हमारे गांव में भेज दिया। मुझसे मदद मांगने आए हो या मुंह चलाने आए हो? अगर मुंह चलाने आए हो तो यहाँ से इसी वक्त चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। क्षमा कर दो साधु महाराज, मगर जल्दी से कोई उपाय बताओ। जाओ अपने गांव और दूसरे गांव जाकर चंदा इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी भोजन की प्रतियोगिता रखो। उस प्रतियोगिता में गेंदा सेठ को बुलाना। खाने की प्रतियोगिता देखकर वो चुड़ैल जो कि टुनटुन के रूप में है अपने आप आ जाएगी। मुझे विश्वास है कि खाने में इस प्रतियोगिता में गेंदा सेठ जीत जाएगा और तुम्हारा पीछा उस टुनटुन से छूट जाएगा और साथ में उस चुड़ैल की भूख भी कम हो जाएगी। साधु की बात सुनकर मुखिया चंदा इकट्ठा करने में जुट गया। अगले दिन बहुत बड़ी प्रतियोगिता रखी गई। उस प्रतियोगिता में तरह तरह के भोजन रखे गए और गेंदा सेठ को बुलाया गया। अरे वाह वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरे गांव के वासी मुझसे इतना प्रेम करते हैं। उन्होंने मेरे लिए इतना ढेर सारा भोजन तैयार कर रखा है। आहा। गेंदा सेठ, तुम इस भोजन को अकेले नहीं खाओगे, बल्कि कोई और भी खाएगा। मैं अपने भोजन को किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। तभी वही चुड़ैल टुनटुन के रूप में आ गई और गेंदा सेठ की ओर देखकर बोली, अच्छा, तो तू ही है वो जिसके बारे में साधु का सोचना है कि तू मुझे हरा देगा। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें हरा पाऊंगा या नहीं, बस मुझे इतना पता है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो फिर देखते क्या हो, भोजन की थाली लगाओ, देखते हैं कौन जीतता है। कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू हो गई। चुड़ैल और गेंदा सेठ ने खाना शुरू कर दिया। दोपहर तक भोजन समाप्त हो गया। गेंदा सेठ मुखिया से बोला, तुमने अपनी भोजन की प्रतियोगिता में बस इतना ही खाना रखा था, अभी तो मेरा कुछ भी भला नहीं हुआ। जाओ और भोजन का इंतजाम करो। हाँ, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। मुखिया ने दूसरे गांव में भी चंदा कर रखा था। तुरंत वहां पर और भोजन लाया गया और गेंदा सेठ और चुड़ैल फिर से खाने लगे। शाम तक वो दोनों खाते रहे। रात के समय चुड़ैल डकार लेते हुए बोली, अब तो मेरा पेट भर गया है, इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकती। तो वहीं गेंदा सेठ मुखिया से बोला, ये सारा खाना तो मेरी एक दाढ़ में हिलक गया है, मेरा कुछ भी भला नहीं हुआ। जाओ और भोजन लेकर आओ।
ये सुनकर चुड़ैल को चक्कर आते हुए महसूस होने लगे। अरे तू इंसान है या जानवर? नहीं नहीं, तू जानवर भी नहीं हो सकता। जानवर भी इतना नहीं खाते। तेरे पेट में आखिर ऐसा क्या है जो तेरा इतना ढेर सारा भोजन खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ? ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, मुझे भूख लगी है। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। वैसे भी तेरे शरीर में बहुत ज्यादा मांस दिख रहा है, और जब मुझे भूख लगती है ना तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ। ये सुनकर चुड़ैल बुरी तरह से डर गई और अपने आप से बोली, अरे ये तो वाकई बड़ा ही खतरनाक है। उस साधु ने सच ही कहा था। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से उठकर भागने लगी। गेंदा सेठ क्रोधित होकर चुड़ैल के पीछे भागने लगा। अरे कहाँ भाग रही है? खाना खत्म हो गया है और अब मैं तुझे ही खाऊंगा। चुटकी बजाकर गायब हो गई और साधु के पास चली गई। क्या हुआ? एक चुड़ैल होकर इतनी डरी हुई क्यों हो? तुमने सही कहा था साधु महाराज। सुबह से शाम तक मैं और वो भुक्कड़ खाना खाते रहे। मैंने इतना खाना खा लिया कि अब मैं 2 साल तक कुछ न खाऊं, मगर उस भुक्कड़ सेठ की भूख कम ही नहीं हुई। आपको पता है वो मुझे खाने के लिए आ रहा था। तो फिर जाओ, जंगल में जाकर 2 साल के लिए सो जाओ। इतना बोलकर साधु ने चुटकी बजाई और वो चुड़ैल गायब हो गई। इधर गेंदा सेठ मुखिया से बोला, अरे बताओ, जब खाने का इंतजाम नहीं था तो प्रतियोगिता किस बात की रखी थी? मुझे भूखा लौटना पड़ रहा है। गेंदा सेठ अपने घर चला गया। हे ईश्वर, एक ही गेंदा सेठ काफी है हमारे गांव में, दूसरा मत भेजना। जान बची तो लाखों पाए।